नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में मिसिंग नंबर टॉपिक से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये रीजनिंग का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ये 1 कैसे बना है और यहाँ पर 0 कैसे बना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाले आकृति में 5 है, 4 है, 6 है और 7 है। अगर सभी को जोड़ दे तो 5 और 4 कितना होता है 9, 9 6 कितना होता है 15, 15 7 होता है 22। तो यहाँ पे लिखते हैं 22। अब 22 को क्या कीजिए, आपस में घटा दीजिए। तो 22 में 2 और 2 है, तो 2 में 2 जाएगा तो कितना बनता है 0। देखिए बीच में 0 लिखा हुआ है। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम इसमें करते हैं, देखते हैं इसमें क्या सेटिस्फाई करता है। तो 7 और 8 को जोड़िए, कितना होगा, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो बनता है 25। तो इसी प्रकार यहाँ पे 5 में अगर 2 को माइनस करते हैं तो बनता है 3। देखिए लेकिन बीच में लिखा हुआ 1, यानी कि इस कंसेप्ट का यूज इसमें तो हो रहा है लेकिन इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखिए ऊपर 4 है और जस्ट सामने क्या है 7 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 और 7 कितना होता है 11। इसी प्रकार 5 और 6 को ऐड कीजिए तो कितना होता है 11। अब 11 में 11 को माइनस कीजिए तो होता है 0। देख सकते हैं बीच में 0 है। उसी प्रकार अगर 8 और 4 को जोड़े तो होता है 12, और 7 और 6 को जोड़े तो होता है 13। अब 13 में अगर 12 को माइनस करते हैं तो होता है 1। देख सकते हैं बीच में 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं दोनों फिगर में सेट हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे तीसरे वाले आकृति में। तो 11 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 13 में अगर 2 को माइनस करते हैं तो ये होता है 11। और देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपका 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 11। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। और देखिए साथियों, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे 7 से ये 15 कैसे बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये स्टार वाला आकृति एग्जाम में मिलता है तो कैसे सोचना है वो आपको देखना है। आपको कुछ नहीं करना है, देखना पड़ेगा 7 से 15 कैसे बना है। तो अगर 7 में 2 से गुना कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना बनता है, ये बनता है 15। 7 दूनी 14 और 1 15। फिर उसी प्रकार 15 से 31 कैसे बना है, तो सेम टू सेम 15 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31। देख सकते हैं 31 बना हुआ है। फिर 31 में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे और +1 करेंगे तो 31 दूनी 62 और 1 63। देख सकते हैं 63 बना हुआ है। आगे भी इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 63 गुना 2 + 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 126। 63 दूनी 126 और 1 127। अब क्या करना है आगे, 127 में हमको क्या करना है, 2 से गुना करना है और 1 ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, तो 127 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 254। 254 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 255। देख सकते हैं
सी ऑप्शन में 255 दिया हुआ है। तो जब भी एग्जाम में आपको ये वाला फिगर मिले, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और देखना है आगे जो संख्या बन रहा है किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रीजनिंग का क्लास जो है आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है। ठीक है, क्लास टाइमिंग को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगा आपको बताना है। तो दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। तो देखिए, जब भी आपको आकृति इस तरह से मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आमने सामने वाले को जोड़ना है, दोनों को और घटा के देखना है 10 बन रहा है। तो 16 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो बनता है 20 और 9 में अगर 1 को जोड़ते हैं तो बनता है 10। ठीक है, तो 16 4 20 और 20 में 10 को घटाएंगे तो बन रहा है 10। देखिए बीच में 10 लिखा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखते हैं, अगर 64 में 16 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 64 और 6 70 10 80 और इधर जोड़ते हैं तो 125 हो जाता है। अब बताइए अगर 125 में हम 80 को घटाएंगे 27 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि हम जो सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं। अगर देखिए घटाने से या फिर जोड़ने से बीच वाला नहीं आता है तो एक ट्रिक आप लोग और यूज कीजिए। आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखना है कि जो संख्या साइड में दिया हुआ है चारों तरफ, क्या ये किसी का वर्ग है क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं, 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है और 1 जो है 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 64 8 का है, 110 का है, 16 4 का है, 25 5 का है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं वर्ग का कंसेप्ट यूज हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 4 जो है नीचे इसके सामने ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है और 1 किसका स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर है। अब सभी को जोड़ दीजिए तो 4 2 6 3 9 1 10। देख सकते हैं यहाँ पर 10 बन रहा है। आइए इसमें भी देखते हैं, 64 जो है 8 का स्क्वायर है तो 8 लिख देते हैं, प्लस 100 जो है 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, नीचे 16 है ये 4 का स्क्वायर है और साइड में 25 है ये 5 का स्क्वायर है। अब जोड़िए तो 10 8 18 4 22 5 27। देख सकते हैं बीच में 27 लिखा हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट का यूज इन सभी आकृति में होगा। तो तीसरे वाले आकृति में भी हमको इसी रूप को फॉलो करना है। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 144 किसका होता है, 12 का। 64 8 का होता है और 36 6 का होता है। सभी को जोड़ते हैं तो 16 12 कितना हो जाएगा, 28। 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 6 होगा 42। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 42। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब भी आपको इस तरह का फिगर एग्जाम में मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि चारों तरफ जो संख्याएं दी गई है क्या किसी का स्क्वायर तो नहीं है या फिर किसी का घन तो नहीं है। ठीक है, अगर स्क्वायर या घन होता है तो फटाफट से सभी का स्क्वायर लिखिए, जोड़ के देखिए, गुना करके देखिए बीच वाला आ रहा है या फिर नहीं। तो इसी कंसेप्ट से इस टाइप के सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉर्नर वाले को देखना है। कॉर्नर यानी कि 12 16 17 13 18 14, यानी कि इससे 12 कैसे बना है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस 16 में 12 को घटाते हैं तो होता है 4, 18 में 14 को घटाते हैं तो होता है 4, 17 में 13 को घटाते हैं होता है 4, यानी कि घटाने के बाद सभी में 4 4 हो रहा है और तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 12, जो कि बीच में 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 23 में 18 को माइनस करेंगे तो होगा 5, 25 में 20 को माइनस करेंगे तो होगा 5, 24 में 19 को माइनस करेंगे तो बनेगा 5 और 5 5 5 होगा 15।
देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है 15। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखने में खल लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है। जब आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं आप लोग डेली क्लास को जरूर किया कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, बताना है। तो यहाँ भरने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये 13 और यहाँ पर 1 कैसे बना है। अगर 9 और 3 को जोड़ दें तो कितना होता है, 9 3 12, 13 नहीं बन रहा है। गुना भी करेंगे फिर भी 13 नहीं बनेगा, घटाएंगे फिर भी 13 नहीं बनेगा। यहाँ पर भी 10 14 को जोड़ेंगे फिर भी 1 नहीं होगा, घटाएंगे फिर भी 1 नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, देखेंगे क्या किसी का स्क्वायर है क्या। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर 3 है। अगर जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी नहीं बनेगा, यानी कि जोड़ने पर घटाने पर किसी का वर्ग करने पर भी अगर नहीं आता हो तो एक यहाँ पे कंसेप्ट यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे तीनों नंबर को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर भी तीनों को जोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब जोड़ने पर नहीं आता है तो सभी संख्या को जोड़ना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आइए जोड़ते हैं, 9 3 12 और 12 13 कितना होता है, तो 12 13 होता है 25, यानी इसका सम आ रहा है 25। 10 14 24, 24 1 25, यानी इसका भी सम आ रहा है 25। तो यहाँ पर भी हमको 25 लाना है। तो 6 और 8 कितना होता है, 14। अब बताइए 14 में कितना जोड़ेंगे जो 25 आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 14 में हम 11 को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 25, यानी कि यहाँ पे आएगा 11। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 11। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है डेली क्लास कीजिए, आप देखिएगा आपसे भी ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 14 कैसे बना है और यहाँ पर भी 14 कैसे बना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या किसी का वर्ग तो नहीं है। जब भी आपको इस टाइप की आकृति मिले तो सबसे पहले हमेशा देखना है किसी का कोई वर्ग तो नहीं है। ठीक है, तो 4 देखते हैं, 2 का वर्ग है, 18 किसी का भी वर्ग नहीं है, 10 किसी का भी वर्ग नहीं है, यानी कि यहाँ पे वर्ग का कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। अब अगर देखें 6 8 14 और बाहर में है 4 10 18। ठीक है, तो अगर 10 में 4 को घटाते हैं तो 6 बन रहा है। ठीक है, 10 में अगर 4 को घटाते हैं तो 6 बन रहा है। अगर 18 में 10 को घटाते हैं तो 8 बन रहा है। 18 में 4 को घटाते हैं तो 14 बन रहा है। आइए देखते हैं क्या इसमें बन रहा है। 14 में 8 को घटाएंगे तो 6 बन रहा है। 22 में 14 को घटा रहे हैं, 8 बन रहा है। अब देखिए आप किसी में किसी को भी घटा सकते हैं, 14 में 22 को भी घटा सकते हैं तो -8 होगा। यहाँ पे माइनस प्लस आपको नहीं करना है, जो बड़ा होगा उसी को सबसे पहले लेना है और बड़ा में छोटा को घटाना है। तो 22 में 14 8, 22 में 8 घटाइए तो 14। तो क्या देखते हैं इसमें भी ये कंसेप्ट काम करता है। तो 11 में अगर 5 को घटाते हैं, देखिए 6 है। 15 में 11 को घटाते हैं 4 है। अगर 15 में 5 को घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 10। देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ भी है 10। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर बीच में देखना है कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 14 कैसे बना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले वर्ग देखना है। जब भी आपको फिगर मिले तो सबसे पहले क्या करना है, जो बीच में 14 इसको छोड़ देना है बीच वाले को, और चारों किनारे पे जो संख्याएं दी है देखना है क्या वर्ग तो नहीं है किसी का। तो देखने से ही पता चल रहा है 4 2 का वर्ग है, 16 4 का है, 9 3 का है, 25 5 का है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं वर्ग का कंसेप्ट ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। तो 4 का अगर वर्ग देखें तो 2 का वर्ग है 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 2। ठीक है, हमने क्या लिख दिया 2। 16 की बात करें तो ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। 9 जो है 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। अब 2 4 3 5 को क्या करेंगे जो 14 बनेगा, बताइए थोड़ा सा। तो सिंपल सा है, अगर 4 2 6 3 9 5 14 सभी को अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो बन रहा है 14। तो आइए इसी कंसेप्ट का यूज इसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ये लिखा हुआ है 9, ठीक है, ये क्या है
आपका 9 है। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का है। 49 किसका है? 7 का है। 1 किसका है? 1 का ही होता है। 36 6 का है। तो 7 3 10, 10 1 11, 11 और 6 कितना होता है? तो 11 6 होता है 17। देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ सी में दिया हुआ है 17। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग थोड़ा सॉल्व करके बताइए। तो सबसे पहले वही देखना है क्या किसी का वर्ग तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 2 कैसे बना है और यहाँ पर 3 कैसे बना है। तो 22 देखिए किसी का भी वर्ग नहीं है, ना किसी का स्क्वायर है, ना किसी का घन है। 30 भी ना किसी का वर्ग है, ना किसी का घन है। इसका मतलब यहाँ पे घन या फिर स्क्वायर का कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर 30 में 22 को घटाते हैं 2 कभी भी नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो और भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 30 में 22 को घटा दीजिए तो बनता है 8। अब बताइए क्या 8 से 2 बन सकता है? बिल्कुल, 8 जो है ये 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे लिख दिया है 2। क्या करना है आपको? 30 में 22 को माइनस करना है तो होगा 8, और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। आइए देखते हैं क्या इसमें भी वही हुआ है। तो अगर 67 में 40 को माइनस करते हैं तो कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27। बताइए 27 किसका घन है? तो 3 का घन है। देखिए 3 लिखा है। तो उसी प्रकार 416 में 200 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 216। अब बताइए 216 किसका घन होता है? तो 6 का घन होता है 216। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए सिंगल आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है। तो क्या कर सकते हैं हम? तो 27 है, 21 है, 15 है और यहाँ पे भरना है। तो अगर देखिए 27 में अगर हम माइनस 6 कर दें तो कितना होता है? 21। देख सकते हैं 21 लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी सिंगल आकृति मिले आपको कुछ नहीं करना, एक एक नंबर लेके चलना है। तो 27 में ऐसा क्या करें जो कि 21 बनेगा? तो 27 में 6 घटाएंगे तो 21 बनेगा। अब बताइए 21 में क्या करेंगे जो कि 15 बनेगा? तो यहाँ पर भी 21 में हम क्या करेंगे? 6 को माइनस करेंगे तो 15, यानी कि सभी में 6 6 घट रहा है। तो 27 में 6 घटाया 21, 21 में 6 घटाया 15, तो 15 में 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 9 होगा, यानी कि सी ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है 9। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अवयव में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। अब देखिए जब भी आपको इस तरह मिले तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये इस तरह से सॉल्व करना है या फिर इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो देख सकते हैं पूरे में सबसे बड़ी संख्या नीचे है 18 और 30। इसका मतलब ये जो सॉल्व होगा इस तरह से सॉल्व होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर भरने से पहले देखना पड़ेगा 30 कैसे बना है और 18 कैसे बना है। अब दिमाग लगाइए, 5 4 और 2 से 18 कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल है। तो अगर 5 और 4 को जोड़ देते हैं तो बनता है 9, और 9 में 2 को गुना करते हैं तो बनता है 18। देखिए 4 और 2 को जोड़िए 6, 6 में 5 को गुना करेंगे तो होगा 30। देखिए 30 लिखा है। 7 में 4 को ऐड कीजिए तो बनेगा 11, और 3 में 11 को गुना कर दीजिए तो बन जाएगा 33, जो कि 3 ऑप्शन में यानी सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।